लाइव कर जल्दी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से सभी प्यारे साथी आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। 25 क्वेश्चनों का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। बिल्कुल ऐसा बनाया है जैसा आपका पेपर आएगा। समझ रहे हैं? हर एक चैप्टर का उतना ही ध्यान रखा गया है जितने वेटेज के साथ वो परीक्षा में आता है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इस चीज को बताने वाला हूं। ठीक है भाई? तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेरी 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 वेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे साथी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आ जाइए सभी प्यारे साथी, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट में अपना अपना स्कोर भी देखेंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जितने भी आ गए हैं क्लास को लाइक कर देंगे, ताकि हमें भी पता चल जाए कि कितने लोग अब तक क्लास में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर आ जाओ। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। सबसे पहले माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, आप सभी को पता है। इनकी मर्जी के बिना सिलेक्शन होना तो छोड़ो, सिलेक्शन होना तो बहुत दूर की बात है। इनकी मर्जी के बिना हम छोटे से छोटे चीज भी नहीं सीख सकते। हमें जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी हम लोगों में बुद्धि होती है ना, माता सरस्वती के ही द्वारा हमको अर्जित होती है, माता सरस्वती के ही द्वारा हमें दी जाती है। तो सबसे पहले माता सरस्वती को सादर प्रणाम करते हैं और फिर हम चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। यह रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आ जाओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है। कौन है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे कह रहा है बहनें, भतीजे और माताएं, इनके बीच में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया जी? कौन सा वेन डायग्राम उचित होगा? कौन सबसे ज्यादा बेस्ट होगा? देखो, बिना सोचे समझे आंसर करना बहुत बड़ी भूल होती है। आप लोग इस तरीके से मत जाया करो जल्दबाजी में कि आप लोग वैसे ही बी आंसर करने लग गए। पहले सोचो कि आखिर क्वेश्चन क्या है। पहले ऐसे सोचो कि क्या बहनें और माताएं का कोई रिलेशन बन सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। जो बहनें होती हैं, जो बहनें होती हैं, यानी कि मैं कहूंगा सिस्टर, उनमें से कुछ किसी ना किसी की माताएं भी होती हैं, या फिर ऐसे बोलूं कि कुछ माताएं बहनें होती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई कुछ माताएं किसी ना किसी की बहनें होती हैं, कुछ माताएं किसी ना किसी की बहनें होती हैं, और कुछ माताएं किसी की बहन नहीं होती हैं। वो हो सकता है अपने पिता की अकेली संतान रही हों, और कुछ बहनें किसी ना किसी की माताएं होती हैं, और कुछ बहनें अभी माताएं नहीं हैं। तो मैं कहूंगा सभी नहीं हो सकती, कुछ हो सकती हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं भतीजे की। प्यारे दोस्त, भतीजी नहीं बोला, भतीजे बोला है, यानी मेल है, फीमेल नहीं है। तो कोई भी बहन भतीजा नहीं हो सकती। हाँ, भतीजी की बात होती तो बात अलग थी। मुझसे कह रहा है माताएं भी नहीं, क्यों? भतीजा तो मेल है, ये दोनों फीमेल है। तो भतीजे का सर्कल सबसे अलग आएगा। मेरे दोस्त, इस आधार पर आंसर क्या बनेगा? इस आधार पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने बी बताया था उन बच्चों ने क्या किया कि सभी बहनों को माता बना दिया। बेटा, सभी बहन माताएं नहीं हो सकती। सही है भाई? नीचे करो कमेंट, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, सरता राजपूत, गुड़िया बिल्कुल ठीक है। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं। शाहिद खान, आदेश कुमार, सहबाज, बहुत बढ़िया। माँ का मगरमच्छ बहुत बढ़िया भाई, नए नए नाम लाते हो ढूंढ ढूंढ के हैं कि माँ का मगरमच्छ। क्या बात है, क्या नाम लेके आया ढूंढ के मेरे शेर, बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट, दूसरा सवाल। सभी प्यारे साथी आ जाओ। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जल्दी से बता दो। सभी लोग जल्दी से आंसर बता दो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कागज का टुकड़ा था, उस टुकड़े को पहले ऊपर की ओर मोड़ा। तीर अगर ऊपर की ओर है तो इसका मतलब ऊपर मोड़ा, और फिर हमने यहां पर ये कट लगा दिए।
जब हमने ये कट लगाए तो अब हम इसका आंसर किस प्रकार से देंगे साथी, सोचो। मैं क्या कहूंगा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो ये वाला आयत टाइप है ये इसके बराबर में ही जाके छपेगा, सर्कल सबसे इधर जाके छपेगा, और जो ये वाली आकृति है मेरे दोस्त, ये वाली आकृति डिक्टो यहां पे जाएगी, और ये इधर सर्कल इसने वृत्त बनाया तो ये यहां के बनाएगी। उसके बाद ये नीचे की ओर आएंगी, यहां पर कंडीशन लगाएंगी, यहां पर ये डायरेक्ट डिक्टो आके छपेगी, और ये वाली डिक्टो डायरेक्ट आके छपेगी प्यारे दोस्त। इस प्रकार से ऊपर वाला सर्कल नीचे कोने में ऐसे आ ही जाएगा, ये वाला आयत नीचे यहां पर आ जाएगा, ये वाला आयत नीचे यहां पर आ जाएगा, सर्कल कोने में आ जाएगा। सभी प्यारे साथी सीन टू लगा के सभी को साफ साफ दिखाओ एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि ये किस ऑप्शन में है जो मैंने बनाया है। ये ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है, यही क्वेश्चन का आंसर है। बात क्लियर है कि नहीं है? सभी लोग बताओ एक बार, क्या इतनी सी कहानी प्यारे साथियों को क्लियर है भाई? क्या इतनी सी कहानी सभी प्यारे साथियों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलें भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। आज की क्लास का अगला सवाल, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एसएससी के लगातार पेपर हो रहे हैं, तो ऐसा कोई शिफ्ट ही शायद बच रहा होगा, मुझे लग रहा है कोई बचा ही नहीं है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्या बोलेंगे भैया जी, क्वेश्चन क्या है? देखो, तुमको एक समीकरण दिया गया है ऐसे, और आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से चिन्हों को बदल दूं ताकि यह समीकरण प्रत्येक स्थिति में सही हो जाए, सही हो जाए। पहले पहले वाले को बदल के देखूंगा, जाहिर सी बात है। जब मैं पहले वाले को बदलूंगा तो यहां पर ये भाग और माइनस बदल दो, बाकी सब सेम है। तो यानी माइनस के स्थान पर भाग लगाना पड़ेगा और भाग के स्थान पर माइनस लगाना पड़ेगा। सॉल्व करके देख लो, अगर बात बन जाए तो सही है, ना बने तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है भाई? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा 4 × 7 प्लस 36 में 12 से भाग 3 बार, और माइनस कितना, 6। अब यहां पर गुणा करो, 4×7 = 28 प्लस 3 माइनस 6। 28 और 3 31 हो गया, माइनस 6 हो गया, तो 25 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही। मेरे भाई पूरी क्लास को आ रही है, बस 2 लोगों को आवाज नहीं आ रही है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है? क्या मैं आवाज से ऐसे कह रहा हूं कि वहां जा और वहां मत जा, वहां जा और वहां मत जा? है भाई, बताओ। चलो भाई, नेक्स्ट अगला सवाल। बेटा, जो लोग ईयर प्लग लगा के देख रहे हैं, ईयरफोन वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बाकी क्लास में किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत पीछे से ही है, आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ 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 हाँ, आवाज ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक बार भाई चेक करवाओ आवाज को। तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण दिए गए कागज को घन के रूप में मोड़कर किया जा सकता है। यानी आप लोगों के साथ ये डाइस है सामने, कह रहा है कि कौन कौन सा कहां पर किया जा सकता है प्रयोग। ध्यान से देखो एक बार, ध्यान से देखो एक बार। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा अपोजिट देखो कौन है। पहला वाला है कि डी का अपोजिट कौन हो गया। मैंने कहा प्यारे साथी डी का अपोजिट कौन हो गया? ई हो गया। तो डी का अपोजिट ई हो गया। प्यारे साथी ए का अपोजिट सी हो गया, ए का सी हो गया, और बी का अपोजिट बोलो एफ हो गया। सही है भाई? यहां तक की बात सभी, सभी की बात क्लियर है?
हाँ भाई बताइए, अब आवाज आ रही है दोस्त? अब आवाज आ रही है मेरे भाई? अब आ रही होगी ना आवाज? चलो अब ठीक हो गई होगी, बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक हो गई होगी। तो ये अपोजिट आ गए और दो अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं देते। गलत करो कौन कौन से में दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो प्रत्येक ऑप्शन गलत है। तो मैंने कहा डी और ई एक साथ दिखाई नहीं देने चाहिए, यहां पर एक साथ दिख रहे हैं, ये गलत हो गया। ए और सी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यहां एक साथ दिख रहे हैं, ये गलत हो गया। बी और एफ एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यहां एक साथ दिख रहे हैं, गलत हो गया। डी और ई एक साथ नहीं दिखने चाहिए, यहां दिख रहे हैं, गलत हो गया। चारों गलत है। क्या बोला? चारों गलत हैं। तो मैं कहूंगा कि सर किसी का निर्माण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्यारे दोस्तों। क्लियर है कहानी? सभी लोग बताएंगे एक बार यहां तक की कहानी क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ भाई, जल्दी से बताओ एक बार, किन किन चिन्हों को रख दूं कि समीकरण सही हो जाए? किन किन चिन्हों को रख दूं कि समीकरण सही हो जाए? जल्दी से मुझे एक बार सवाल का आंसर देंगे सभी प्यारे साथी कि किस तरीके से आंसर हो सकता है। तो मैंने क्या कहा यहां से पहले, जब, अब एक बात बताओ, अब आप लोग कहोगे कि भैया जब मैं इनको इस तरीके से रखूंगा तो सबसे पहले मैं तो हर एक को रखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको इसमें ऑप्शन गलत करना दिखा रहा हूं कि गलत करना क्या होता है। गलत करना क्या होता है, इसे ब्लॉक मार बिल्कुल। देखो तो भाई ये क्या है, भाग दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे अगर मैं यहां भाग रखता हूं तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे स्थान पर भाग रखता हूं तो 12 और 35 तो आपस में डिविजेबल ही नहीं है, भाग जा ही नहीं सकता। तो पहले ऑप्शन को तो गलत कर देता हूं देखते ही। सही है। दूसरी बात, यहां पहले स्थान पर भाग है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहां तीसरे स्थान पर भाग है, तीसरे पर भाग रखो, 1 2 3, 35 और 24 डिविजेबल नहीं है तो ये भी गलत है। सी और डी बच गए। यहां भाग कहां है? पीछे से दूसरे पर है तो यहां पर यहां भाग है। कहने का मतलब ये भी हो सकता है। अब बचे दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन में हमेशा लास्ट से चेक करो, ये ध्यान रखो। बहुत तगड़ी ट्रिक बता रहा हूं, शायद ही कहीं आपको मिलेगी ये। 24 तो डी वाले को चेक कर रहा हूं, गुणा प्लस माइनस भाग, गुणा प्लस माइनस भाग और बराबर। पहले भाग को कर लो तो 24 गुणा 12 है प्लस 35 माइनस 24 में 6 से भाग 4 बार आया। ये 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस 35 माइनस 4, ये कितना हो गया? 8 5 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 323 माइनस 4 बराबर 319 सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लैरिटी को इतना लिखा जाता है, फ्रोजन को कितना लिखा जाएगा? तो सबसे पहला, जब ऐसा केस बने कि अक्षरों से किसी शब्द से आपके पास अंक बन रहे हों, तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ो। पहले सीधी प्लेस वैल्यू जोड़ो, बात ना बने तो अपोजिट की प्लेस वैल्यू भी जोड़नी पड़ जाती है। पहले सीधी वाली को जोड़ लो। तो ये देखो यहां पर सी 3 पर, एल 12 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो ये कितना आएगा? 12 3 15 और 1 16 और 18 कितना हो गया? 34, 34 और 9 43, 10 53, 10 63, 63 और 25 कितना हो गया? 63 और 25 कितना हो गया? 8 8 88, दोगुना कर दो तो 176 आएगा। बिल्कुल सही है। लॉजिक क्या लग रहा है साथी? प्लेस वैल्यू का 2 गुना हो रहा है। क्या? प्लेस वैल्यू का 2 गुना है। सही है। तो यहां पर समझो फ्रोजन में एफ 6 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर, जेड 26 पर, ई 5 पर, एन 14 पर। तो 18 6 24, 24 10 34, 5 39, ऐसे ही जोड़ लेता हूं। 8 6 14, 5 19, 6 25, 5 30, 4 34 का 4 हासिल 2, एक और एक 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 74, 2 की गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 1 मिनट 1 मिनट, कितना बन रहा है? 6 और 8 14, 5 19, 6 25, 4 29 का 9 हासिल 2, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 79, 2 की गुणा 2 निम्न 18 का 8 हासिल 1, 2 सत्ते 1 14, 1 15,
ये 158 तो ऑप्शन में नहीं है। 2 नंबर 18 का 8 हासिल 1, 2 7 14 और 2 16, सॉरी 168, 2 है ना हासिल के। 2 नंबर 18 का 8 हासिल 1, 2 7, ये क्या हो रहा है भाई, 79 दूनी 6 और 8 15 और 5 20, 6 26, 5 31, कितना बन रहा है ये टोटल, 6 8 14, 5 19, 6 25, 5 30, 4 34 का 4 हासिल 2 3, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, गुणा कितना 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 168 बिल्कुल सही है। 168 यानी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 7वां सवाल, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, कोई भी अभिनेता इंजीनियर नहीं है। तो मैंने कहा ये अभिनेता हो गया, कोई भी अभिनेता इंजीनियर नहीं है, तो ये अभिनेता हो गया, और कोई भी अभिनेता इंजीनियर नहीं है, अर्थात अभिनेता अलग है और इंजीनियर अलग है। अभिनेता अलग है और इंजीनियर अलग है। कोई भी अभिनेता इंजीनियर नहीं है, सभी इंजीनियर जादूगर हैं। तो भैया जितने भी इंजीनियर हैं वो सभी के सभी जादूगर हैं, सभी इंजीनियर जादूगर हैं। तो सभी इंजीनियर कौन हो गए, जादूगर हो गए। दूसरे पर चलते हैं, लॉजिक पर, कोई भी जादूगर इंजीनियर नहीं है। पहला वाला तो गलत है, कोई जादूगर इंजीनियर क्यों नहीं है, बाहर से अंदर की ओर जाता है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ जादूगर इंजीनियर ही है, तो सही होगा। तो पहला वाला तो गलत है, और दूसरा कह रहा है कुछ जादूगर इंजीनियर हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है कुछ बोलकर, तो ये सही होगा। यानी मेरे भाई दूसरा वाला सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है, तो भैया आंसर आएगा केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या होगा बताओ भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। बताओ भाई जल्दी से, अल्फाबेट लगा लो एक बार भैया जी, अल्फाबेट देखो कैसे लगाओगे, सभी लोग देखो कैसे लगाओगे। तो एम ए तो मुझे लगभग हर स्थान पर दिखाई दे रहा है, एम ए तो हर स्थान पर है, आर भी है, आर भी प्रत्येक स्थान पर दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पर टी, टी कितने पर, 20 पर, के 11 पर, जी 7 पर, वी 22 पर, और टी 20 पर। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, यानी 7 सबसे छोटा है, तो पहले 2 आया, उसके बाद 11 यानी कि 4 आया, 2 के बाद 4 आ गया। उसके बाद देखो 20 में टक्कर किस पे है, तो टी से टी खत्म, वाई 25 पर और आई 9 पर, तो पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा, लास्ट में 22 वाला 5, तो 24 135, 24 135 कहां है, ए ऑप्शन पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पहला वाला जिसका सही है, बहुत सही आंसर है, 24 135 लाजवाब है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सर सीआरपीएफ की कितनी फीस है, मेरे भाई एप्लीकेशन पे एक बार देख लेना, कॉलिंग टीम का नंबर भेजो भाई, कॉलिंग टीम का नंबर भेजो भैया के पास ग्रुप में, एक बार बात कर लेना मेरे भाई, बात कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सभी प्यारे साथी बताओ इसका जवाब क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से क्या होगा जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। तो मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझो। तो मैंने कहा सबसे पहले जेड 26 पर, डब्ल्यू 23 पर, क्यू 17 पर, एन 14।
ध्यान देने लायक बात है कि 26 से 3 कम 23, 23 से 3 कम कर दो तो क्वेश्चन मार्क पे 20 आ जाएगा, और 20 का मतलब टी, और उससे 3 कम 17, फिर 3 कम 14। सही है भाई? आगे समझेंगे ध्यान से। यहां बी कितना है? बी 28 मान के चलूंगा इसे। एक्स कितना है? 24 है। पी 16 और एल 12 है। 16 से 12 भी 4 कम है, 28 से 24 4 कम है, 24 से 4 कम कर दो तो फिर से 20 पर टी आ जाएगा, यानी डबल टी आएगा शुरू में। और डबल टी आएगा तो ये गलत है और ये गलत है, ए और डी बच गए। अब यहां देखो क्यू 17 पर, एल 12 पर, बी बी को ध्यान से देखो 28 और डब्ल्यू को देखो 23। तो मैंने कहा 17 से 12 5 कम, 28 से 23 5 कम, तो 12 से 5 कम कर दो तो 7 आ गया, और 7 पर जी आ गया, तो टी टी जी। तो यहां टी टी के बाद एच है, ये भी गलत है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, लाजवाब भाई, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया प्यारे साथी, बहुत शानदार। नेक्स्ट बताओ, सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग बता दो। सवाल के अंदर देखूं ध्यान से तो सबसे पहले ये जो तीर है वो यहां पर है। सबसे पहले तीर बिल्कुल लेफ्ट साइड है, फिर तीर एक पॉइंट आगे बढ़ा और बीच में पहुंचा, फिर एक और पॉइंट आगे बढ़ा और इधर पहुंच गया, फिर ये तीर वापस हो रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा ये तीर है, तीर एक पॉइंट आगे बढ़ा तो यहां आया, फिर एक पॉइंट आगे बढ़ा यहां आया। सही है भाई? अब ध्यान से समझना, 10 वाला क्वेश्चन जीडी में आया था भैया जी, रेखा RWA से, बहुत बढ़िया रेखा। भाई मैं बात की बात, मैं फालतू चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाता हूं प्यारे दोस्तों। ये आप लोग विश्वास करो, जितने क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं अब से पहले, जिस टाइप के पूछे जा रहे हैं, भाई मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको लगेगा कि जो प्रैक्टिस सेट हम डेली क्लास में करते थे संदीप भैया के साथ, वही प्रैक्टिस सेट हमारे, वही बिल्कुल पेपर आ रहा है। तो जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं जीडी वाला, उनको सबको पता है कि अलग है ही नहीं, कुछ भी सेम चीजें हैं। तो बेटा आपके सीआरपीएफ का जो एग्जाम होगा, सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, अलग चीजें नहीं आएंगी, सेम चीजें आएंगी, आप बिल्कुल दिक्कत मत लो। मैंने कहा तीर का निशान यहां, अगले पॉइंट पे यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां से वापस किया तो यहां आया। अब कहां आएगा? अब इन खाने की बात करूं तो सबसे पहले तीर का चिन्ह आएगा, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत है, इसमें पहले नहीं है। और देखो ये भी गलत है, इसमें कौन सा वाला, डी वाला, इसमें भी पहले तीर नहीं है, ये दोनों बच गए। अब इसे देखो तो इस वाले में यहां छायांकित ऊपर है, यहां छायांकित नीचे है, फिर छायांकित ऊपर है, फिर नीचे है, अब छायांकित ऊपर होगा। और इस वाले में छायांकित नीचे है, तो ये भी गलत है। सही जवाब कौन है फिर? ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपका आंसर यही है तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे मतलब सीआरपीएफ वाले बैच की बात कर रहा हूं, जो हमारा सीआरपीएफ वाला बैच है, जिन्होंने वो ले रखा है और आज की क्लास वो कर रहे थे, बीच में बच्चे क्लास दिक्कत हो गई, कितने लोग हैं वो एक बार थम्स अप कर दो। जल्दी से बताओ भाई, कितने लोग हैं, एक बार थम्स अप करो। कितने लोग हैं जिन्होंने हमारा सीआरपीएफ वाला बैच ले रखा है? प्यारे साथी, आज क्लास में चलते चलते अचानक से इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई, नेट चला गया और क्लास में दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से बाद में क्लास मैंने स्टार्ट तो की, पर बहुत सारे बच्चे जब तक क्लास से जा चुके थे। सही है? तो बच्चे क्लास लास्ट में मैंने आप लोगों को 3 सवाल और कराए, फिर पर तब तक बच्चे जा चुके थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो मेरे साथी, मेरे भाई, आज थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास में दिक्कत रही, आपकी क्लास बीच में से आपको जाना पड़ा। हालांकि अब मैंने क्लास देख लेना लास्ट में और भी उसमें कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सही है ना? दूसरी बात ये भी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, जो मतलब सीआरपीएफ वाले बच्चे हैं, पेड बैच वाले, एप्लीकेशन वाले, कि कल आपका अवकाश रहेगा, परसों आपकी क्लास चलेगी। इस बैच की क्लास चलेगी, कल ये बैच चलेगा। ऐसे मत समझना कि इस वाले बैच की छुट्टी है, इसकी क्लास कल राहुल सर लेंगे। मैं जो आपको छुट्टी वाली बात कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ एप्लीकेशन पर, जो ऐप पर पेड क्लास होती है,
सीआरपीएफ वाले बैच की, वो कल ऑफ रहेगी। बाकी प्यारे, क्योंकि कल मेरा मतलब मुझे एग्जाम के लिए जाना है, सी टेट एग्जाम चल रहे हैं ना, तो एक एग्जाम है, आप लोग समझो थोड़ा सा, तो पेपर का मामला है, ठीक है भाई, इसलिए परसों से, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। एक मिनट बच्चे, ये जो 11वां सवाल है, ये जो 11वां सवाल है, इसमें इसके स्थान पर मैं एक सवाल आप लोगों को खुद से देना चाहूंगा। 11वां सवाल जो है, मुझे आप लोग बता दो कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से। 5:20 हो रही है, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, जल्दी से बताओ। 5:20, जल्दी से बताओ भाई। 5 नहीं, ये 2 बजे वाला प्रैक्टिस सेट तो आपका चलेगा, 2 बजे वाला प्रैक्टिस सेट तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे राहुल सर लेंगे कल, ठीक है। तो 2 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में कोई दिक्कत नहीं है, बस 11 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, जो आपकी 11 बजे चलती है वो नहीं चलेगी एप्लीकेशन पर, ठीक है। बाकी ये 2 बजे प्रैक्टिस सेट आपका बिल्कुल टाइम से चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा 5:20 पर, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 60H डिफरेंस 11m/2 लगा दो। 60 में कितने की गुणा, 5 की, और डिफरेंस 11 में 20 की गुणा, भाग कितने से, 2 से। 60 पंजे 300 और 11 BCM 220/2, कितना अंतर है, 80 का, 80/2, तो 40 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर है। वैसे भी याद करो, 1:4 की कोई ट्रिक बताई थी मैंने कहा था जिस सवाल में 1:4 लगता है उसमें डायरेक्ट मिनट का क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी प्यारे साथी कि डायरेक्ट क्या करते हैं। तो मिनट का 2 गुना डायरेक्ट किया जाता है। बात आ रही है समझ में? तो ध्यान से आ जाओ इस क्वेश्चन पर। 16 391 और 23, यहां कह रहा है 14 270 और 18, 19 क्वेश्चन मार्क और 14। सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो आंसर क्या होने वाला है। तो ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो संख्या दे रखी है वो यहां पे 16 दे रखी है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस 16 में एक अपनी ओर से प्लस कर लो तो कितना हो गया, 17, और इसमें 23 की कर दो गुणा, तो ये आ गया 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 5 39, यानी 391, और ये भी क्या है दोस्तों, 391। बात आ रही है समझ में कि नहीं, क्लियर है? यहां समझो 14, ऐसे ये 14 है, 14 में एक प्लस कर लो तो कितना आ गया, 15, और 15 में से 18 की गुणा कर दो तो 18 पंजे 90 की 0 हासिल 9, 18 कम 18 9 27, ये 270 आ गया। तो यहां 19 में एक प्लस करो तो 19 प्लस 1 कितना हो गया, 20, कितने की गुणा, 14 की गुणा, तो ये आ जाएगा 14 0 0 और 14 दूनी 28, यानी 280। जवाब क्या है, बी ऑप्शन। जवाब क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, 280। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं भाई, अगले सवाल पर प्यारे साथी, बहुत बढ़िया तरीके से। जो प्यारे साथी कह रहे हैं ऑल द बेस्ट संदीप भैया, यार एक्चुअल में ना मेरा एग्जाम नहीं है, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूं, एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम है तुम्हारी भाभी का, सही है लेकिन दिलवाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा, तुम इस बात को समझ सकते हो, दिलवाने मैं ही तो जाऊंगा, तो इस वजह से अब खास है, एग्जाम मेरा नहीं है, एग्जाम है तुम्हारी भाभी का, ठीक है। अब तुम कहोगे एग्जाम कहाँ है, तो भैया एग्जाम है मेरठ, कहाँ पे, सुभारती यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे सुभारती में, तो ये है मामला। अब तुम्हें पता है ना मुझे जाना मेरी मजबूरी है, चलो ठीक है बेटा। 11 छूटा नहीं है, 11 मैंने इसलिए हटा दिया, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, तो मैंने 11 यहाँ पे करवा दिया है, 5:20 वाले लॉजिक पे, ठीक है, यहाँ मैंने 11 करवा दिया है, सही है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बताओ भाई इसका आंसर, सभी प्यारे साथी आंसर बताओ, चलो ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बताओ भाई इसका आंसर, सभी प्यारे साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताओ भाई, क्वेश्चन आ चुका है, अब बात मत करो, इसका आंसर बताओ जल्दी से एक बार जल्दी से बताओ,
मैं मेरठ से हूं, आ जाइए, कोई दिक्कत ना है, बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे। चलो भाई आ जाओ, सुबह पहुंचेंगे 12 बजे, और नहीं, सुबह 12 बजे नहीं, सुबह पहुंचेंगे 9 बजे। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ध्यान से देखो, कह रहा है निम्नलिखित वैन आरेख में पंचभुज वास्तुकारों को दर्शाता है। पंचभुज किसे दर्शा रहा है? वास्तुकारों को। ये हो गए वास्तुकार। कह रहा है व्रत सुबह टहलने वालों को, तो ये व्रत क्या दर्शा रहा है? सुबह टहलने वालों को, टहलने वालों को। और कह रहा है वर्ग डिप्लोमा वालों को, तो ये वर्ग किसे दर्शा रहा है? डिप्लोमा वालों को, डिप्लोमा वालों को। ठीक है, कह रहा है कि दी गई संख्या उस ये ठीक है, कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले हैं और वास्तुकार नहीं है? तो बताओ जल्दी से कितने हैं, कितने हैं ऐसे? मैंने क्या कहा? कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले हैं लेकिन वास्तुकार नहीं है? कितने डिप्लोमा धारक? तो डिप्लोमा धारक का मतलब सर्कल में आने, इसमें सॉरी वर्ग में आने चाहिए, और टहलने वालों में आने चाहिए यानी सर्कल में, और वास्तुकार यानी कि इस पंचभुज में नहीं आनी चाहिए। तो वो संख्या कितनी है? 40 है, जो वर्ग में भी आ रही है, सर्कल में भी आ रही है और इससे बाहर है। तो 40 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन 40 सही जवाब है। चले भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला सवाल, 5 व्यक्ति, ध्यान से समझना, कह रहा है 5 व्यक्ति कृपा, लोपा, कृपा, सुमी, जानी तथा सुस से सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। सुस सुमी के तुरंत बाएं है, तो अगर ये सुमी है तो सुमी के तुरंत बाएं इधर कौन है? सुस है, तो सुमी के बाएं सुस हो गई। कह रहा है जानी लोपा के तुरंत दाएं को है, तो लोपा ये है तो इसके तुरंत दाएं को कौन है? जानी। कृपा सुस और जानी के बीच में है, तो सुस ये है, कृपा को यहां बीच में बिठा दो, सुस और जानी के बीच में, और लोपा को इधर बिठा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है लोपा तथा कृप के बीच में कौन है? तो ये दोबारा से ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं, साफ सा नहीं लिखा गया। कह रहा है कि सुस सुमी के तुरंत बाएं है, तो ये अगर सुमी है, सुमी के तुरंत बाएं कौन है? इधर सुस। कह रहा है जानी लोपा के तुरंत दाएं है, तो लोपा के तुरंत दाएं कौन है? जानी। कृप सुस और जानी के बीच में है, तो कृप हो जाएगा यहां पर, सुस आ जाएगा यहां पर, कृप बीच में हो गया सुस और जानी के, और सुस के इधर कौन है? सुमी, तो यहां सुमी को लिख दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है लोपा और कृप के बीच में कौन है? तो लोपा और कृप, लोपा ये है, कृप ये है, बीच में जानी है। जवाब ए ऑप्शन है, जवाब ए ऑप्शन है इसका। क्या बन गया सीक्वेंस? लोपा, जानी, कृप, सुस और सुमी। बताओ भाई, यही था आपका भी? उम्मीद करता हूं आपका भी यही आंसर हुआ होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। वो रिंगटोन सुनिए तुमने? जानी, तूने एक शेर को फोन लगाया है, शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा। सुनिए तुमने वो रिंगटोन कभी? ऐसी भी रिंगटोन है एक। बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, क्या होगा जवाब? किसी कूट भाषा में सी वाज वर्किंग को इतना लिखा जाता है, इज वाज इतने को इतना लिखा जाता है, सी इज इतने को इतना लिखा जाता है, तो सी का कोड क्या होगा? सी कहां आया है? सी आया है एक तो इस लाइन में और एक आया इस लाइन में, तो 5 9 2 में से कौन आंसर होगा? जो इसमें और इसमें कॉमन होगा। जब सी इन दोनों में कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होगा। मुझे बताओ कौन कॉमन है, लगाओ भाई आगे, कमेंट को बढ़ाओ। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा ध्यान से समझो, तो यहां पर ये क्या है? 9 और ये क्या है? 9, तो 9 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 9 आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, लाइक वाइक का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो भाई साहब, लाइक वाइक का भी ध्यान रखा करो। यहां पे देखो आंसर क्या है, कह रहा है कि यदि डिस इज टेस्टी को इतना, फिर टेस्टी और स्वीट का कोड पूछ रहा है,
टेस्टी कहाँ आया है? टेस्टी सबसे पहली लाइन में है। और कहाँ है टेस्टी? टेस्टी और कहीं नहीं है। टेस्टी इट इज स्वीट में भी नहीं है। और देखो एक पॉइंट तो यहां से लेकर यहां तक बन गया, दूसरा यहां से लेकर यहां तक बन गया, और तीसरा यहां से लेकर यहां तक बन गया, और कहीं टेस्टी नहीं आया। तो इसका आंसर क्या होगा? सर KAM तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो यहां भी आया है, आया ना। सर DAM भी नहीं हो सकता क्योंकि DAM तो यहां भी आया है। तो बचा कौन? LAM। तो आंसर टेस्टी का होगा LAM। सही है, LAM। अब बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में बी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि LAM केवल इसी में आया है सबसे पहले। बेटा अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो कर दिया तुमने, तुम सुनो थोड़ा ही हो मेरी, तुम तो अपने मन की बात करो, लगाए जा रहे हो, धाई धा करवा रहे हो, आंसर है। मेरी बात है ना सुन रहे? ये जो तुमने जल्दबाजी में यो हिसाब लगा लिया कि ये सबसे पहले आ गया, ध्यान रखियो टेस्टी पहले आया तो ये जरूरी नहीं है कि LAM पहले ही आएगा। ऐसे टम्पू पलट जाए कभी कभी। देखो ध्यान से, रोहित रुक जा बेटा, रोहित नंदन 7वें की तरफ अभी चल रहे हैं, पहले से देख ले। अब स्वीट पे आ जाओ। तो स्वीट देखो, इट इज स्वीट यहां पर आया है। और देखो ध्यान से, स्वीट का कोड आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे राम बता रहे हैं दूसरे ऑप्शन में, राम तो गलत है। राम क्यों गलत है? क्योंकि राम तो इस वाले ऑप्शन में यहां पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब इसका होगा क्या? राम गलत हो गया। काम KAM भी गलत है क्या? KAM भी गलत है क्या? KAM कहाँ है? हाँ जी गलत है क्योंकि ये ऊपर आया है। तो बचा कौन? SAM, वही होगा। तो आंसर होगा पहला ऑप्शन। बच्चे इसका मतलब यहां से हमेशा ध्यान रखना ये आगे पीछे हो सकते हैं। टेस्ट का कोड पहले ही आएगा ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। 256 का संबंध है 13 से, 256 13 से, 676 का संबंध कितने से होगा, ऐसे पूछ रहा है। जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी आंसर देंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो ध्यान से समझो, 13 में 3 जोड़ दो, 13 3 16 हो गया, 16 का वर्ग कर दो, 256। सही है। तो जल्दी से बताओ एक बार मुझे एक बार जल्दी से बताओ, यहां पर ये 676 कितने का वर्ग है? बता सकता है कोई? 676 कितने का वर्ग है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताओ भाई, 676 कितने का वर्ग है? तो 676 कितने का वर्ग है? 26 का वर्ग है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इसमें यहाँ पर +3 करके बन रहा है तो यहाँ 23 लिखना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो यहाँ से यहाँ +3 करके 26 बनाऊंगा और 26 का वर्ग करूंगा। 676 तो 26 का वर्ग करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 23 आएगा। क्या आ जाएगा भाई? 23 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 13 3 16 प्लस, सही है, और यहाँ पर उसी हिसाब से 23 + 3 26 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट एक बार 7वें क्वेश्चन को और दिखा देता हूँ। एक बच्चा बहुत देर से परेशान है 7वें क्वेश्चन को लेके। बेटा ले, ये रहा 7वां, कराया तो है मैंने। कोई भी अभिनेता इंजीनियर नहीं है, तो ये अभिनेता है, ये इंजीनियर है। कोई अभिनेता इंजीनियर नहीं है, वो अलग अलग है। फिर कह रहा है सभी इंजीनियर जादूगर हैं, तो इंजीनियर को सभी को जादूगर मान लिया। पहला कह रहा है कोई भी जादूगर इंजीनियर नहीं है, लेकिन बेटा कुछ जादूगर इंजीनियर हैं, और ये कह रहा है कोई भी नहीं है, तो मैंने गलत कर दिया। और फिर कह रहा है कुछ जादूगर इंजीनियर हैं, तो कुछ तो हैं, ये मैंने सही कर दिया। केवल इसका सेकंड सही है, मैंने टिक लगा दिया। बात आ गई समझ में? चलो भाई, यहां तक बात क्लियर है। एक एक चीज क्लियर ही की जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ पुरुष एथलीट हैं, कुछ पुरुष एथलीट हैं, तो ये कुछ पुरुष हो गए, और कुछ पुरुष कौन हो गए मेरे भाई? एथलीट हो गए। एथलीट कह रहा है कोई एथलीट गायक नहीं है, यानी एथलीट अलग है और गायक अलग है। फिर कह रहा है सभी गायक नर्तक हैं, तो जितने भी गायक हैं वो सभी के सभी कौन है मेरे भाई? नर्तक हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई डांसर एथलीट नहीं है, कोई डांसर एथलीट नहीं है। डांसर का मतलब नर्तक। तो बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है कोई डांसर एथलीट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है गायक से तो मना करिए, ये दोनों तो आपस में मिल सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा?
मैं कहूंगा कंडीशन यहां से दोनों चीजों में ध्यान से देखो। आज तो मौज कर दी हमने। बहुत बढ़िया भाई, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक है उनके लिए। उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शानदार तरीके से जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है। ठीक है भाई, तो मैं क्या कहूंगा कंडीशन नहीं बनेगी। कुछ गायक पुरुष हैं, तो गायक अलग है पुरुष अलग है, ये भी गलत है। कुछ पुरुष नर्तक हैं, पुरुष अलग है नर्तक, ये भी गलत है। और बच्चे जो डांसर और एथलीट को मिलाना चाहते हैं, तो डांसर और नर्तक और एथलीट को मिला लो। देखो ये नर्तक है, 150 से भी नहीं मिलेगा। एथलीट कहाँ, ये रहा। गायक से गायक खत्म भी हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू 100 चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो ये भी नहीं है। कोई अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता, सभी गलत है। नेक्स्ट अगला सवाल, आप लोग डायरेक्ट देख लो। 12 का 3 गुना है ये, और ये 12 का 11 गुना है। 12 का 3 गुना और 12 का 11 गुना है, तो यहां 12 का 3 गुना 45 और 12 का 11 गुना 165। ए ऑप्शन सही है। क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सोमवीर कह रहे हैं कल मेरा एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एग्जाम होगा। 20वां सवाल, प्यारे साथी एक बार जल्दी से 20वें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहले पहला वाला m का अपोजिट n है और लास्ट वाले v का अपोजिट e है, तो पहले और लास्ट वाले में तो अपोजिट हुआ है। ऐसे ही यहां d का w हो जाएगा और p का k हो जाएगा। अपोजिट याद कराए थे मैंने बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। मैंने कहा o यहां 15 पर है तो j 10 पर है, यानी -5 हुआ है। r 18 पर, g 7 पर, यानी यहां पर 18 से 7 यानी कि 11 माइनस होगा। लेकिन 11 माइनस करूंगा तो बात बनेगी नहीं, तो मैं क्या यहां पर कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? ओ पी क्यू आर, ओ जे, जे जी एच आई जे। ठीक है, तो यहां पर बताओ मुझे जी के क्या लॉजिक लग सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ भाई। ओ माइनस कितना है, ओ से माइनस कितना है? 5। 7 में से 5, तो यहां तो मामला अलग चलेगा वो। तो यहां पर बताओ भाई क्या हो सकता है लॉजिक, क्या हो सकता है? जी से, जी 7 पर, आर 18 पर, 18 में से 11, और यहां पे बात नहीं बनेगी भाई। 18 में से 8 गए तो 10, और 11 में से 8 गए तो भी बात नहीं बनेगी भाई। क्या लॉजिक हो सकता है एक बार बताना इसका, इसका लॉजिक बताओ मुझे एक बार, क्या हो सकता है? -3 कहां हो रहा है, -3 कहां हो रहा है? 18 3 का अंतर है, 7 10 3 का अंतर है, 11 7 ये 4 का अंतर है। तो अब 4 का अंतर कहां पर आएगा, 4 का अंतर कहां पर आएगा? 20 और 16। ठीक है भाई, फिर ठीक है। देखो यहां पर 15 18 में 3 का अंतर है, 7 10 में 3 का अंतर है, तो यहां जी 7 के 11 में 4 का अंतर है, तो मैं भी 4 का अंतर निकालूंगा। डब्ल्यू शुरू में, के लास्ट में आएगा, तो यहां पीजी है, ये गलत है। जेड क्यू है, गलत है। डब्ल्यू के टी 20 पर, पी 16 पर, 4 अंतर है। आर 18, एन 14, यहां भी तो 4 अंतर है भाई, यहां पर भी तो 4 अंतर है, यहां पर भी तो 4 अंतर है। आर 18, एन 14, टी 20, पी 16, 4 4 का ही तो अंतर है। यहां भी 4 4 का अंतर है। कोई बताएगा कैसे? -8, -8 कहां पे हो रहा है? 15 में से 8 गए तो 10, -8 हो गया। 18 में से 8 गए तो 18 में से 8 गए तो 9 आना चाहिए, पर ये 7 है। बताओ भाई जल्दी से। 19 में क्या दिक्कत है भाई? 19 में क्या दिक्कत है? 12 तिया 36 और 12 11 में 132, और 15 तिया 45 और 15 11 में 165। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 वाले में तो, 1 मिनट भाई, 15 11, 15 गुणा 11, 1 5 6, 15 × 45। ऑप्शन ही गलत जा रहे हैं क्या? 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है संबंध का पालन नहीं, ओ कह रहा है संबंध का पालन नहीं करता। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है संबंध का पालन नहीं करता, पालन नहीं करने की बात कर रहा है। ये 12 तिया 36 और 12 11 में 132 है। कह रहा है कौन इसका पालन नहीं करता। तो 15 तिया 45, 15 11 में 165, ये तो पालन कर रहा है। 22 तिया 66 और 22 11 में 442 242, ये भी पालन कर रहा है। 19 तिया 57 और 19 11 इसे देखना भी कर रहा है। ये 22 में 11 ही गुणा करके देखो, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, 200 बिल्कुल कर रहा है। और इसे देखो एक बार 18 से 11 की गुणा, तो 11 में 99 का 9 हासिल 9, 11 कम 11 9 20, ये भी कर रहा है। 18 तिया 54, 18 में 11 गुणा करके देखो क्या ये आएगा, 11 88, 8 आना चाहिए, क्या कहेंगे 198 बनेगा, तो डी सही है। यानी ये कह रहा है कौन पालन नहीं करता है, कह रहा है कौन पालन नहीं करता है। हमने जल्दबाजी में कर दिया कौन पालन करता है, तो भैया ध्यान से ऊपर पढ़ लिया करना कि पालन करने की बात कर रहा है या पालन नहीं की बात कर रहा है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। इसमें बीच वाले लेटर के साथ मेरे मन में एक चीज आ रही है भाई, यहां तो एम का अपोजिट एन हो गया और वी का अपोजिट ई हो गया, ओ का अपोजिट एल हुआ, आर का अपोजिट आई हुआ, सही है भाई। तो यहां पर देखो एल 12 पर और ये जे 10 पर, यानी कि -2 हुआ। आई 9 पर, जी 7 पर, ये भी -2 हुआ। कहने का मतलब ये है कि सबके पहले तो इसने अपोजिट करे हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू, पी का अपोजिट के, इन्हें तो ऐसे ही छोड़ देगा। और फिर इनके अपोजिट डी का टी और के का पी अपोजिट। इनमें प्लेस वैल्यू कितनी है, टी 20 पर है, पी 16 पर है। इनमें 2 कम कर दिया है, -2 यहां -2 यहां, तो 20 में से 2 गए 18 पर आर और 16 में से 2 गए तो 14 पर एन, सही है। यहां डब्ल्यू और के डायरेक्ट घटेंगे तो WRN के बनेगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात की नहीं? बताओ भाई जल्दी से, बात क्लियर है कि नहीं है? कंडीशन क्या थी इस सवाल की, दोबारा से समझ लो बेशक। कंडीशन ये थी मेरे भाई, कंडीशन ये थी कि पहले वाले का लास्ट वाले का तो डायरेक्ट अपोजिट कर दिया और बीच वाले में अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख के उसमें से 2 माइनस किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है कि भैया कौन युग्म विपरीत दिशा में होगा, तो m का क्या होगा, q होगा, m का अपोजिट q होगा और r का o होगा, r का o होगा, n का p होगा। अपोजिट हो गए, ये सब अपोजिट हो गए। तो m का अपोजिट q, m का इसने p दे रहा है, गलत है। r का o, r का o, पहला वाला ही ऑप्शन सही है, पहला आपका ऑप्शन सही है। फिर देखो q p भी नहीं है, q का तो m है, n q भी नहीं है, n का तो p है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला सवाल 22वां सीरीज का सवाल है, बताओ जल्दी से, सीरीज का सवाल है, जल्दी से बता दो। तो मैंने क्या कहा भाई, ये देखो 4 का वर्ग है, उल्टा लिखा हुआ है, 4 का वर्ग 16 होता है, इसने उल्टा करके 61 लिख दिया, इकाई दहाई के अंक बदल दिए। 5 का वर्ग 25 होता है, उल्टा करके 52 लिख दिया। 6 का वर्ग 36 उल्टा करके 63 लिख दिया। 7 का वर्ग 49 उल्टा करके 94। 8 का वर्ग 64 उल्टा करके 46। अब 9 का वर्ग लिख दूंगा, कितना होता है 81, उल्टा कर दो तो 18 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। क्या 81 लिख रहा है ना, पहला गलत है बेटा, 18 यानी डी सही है। 18 आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, 18 आंसर सही हो जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ये जो जेड टाइप बना हुआ है, ये किसके अंदर बना हुआ है, ढूंढो। तो मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले जो ये वाली सीधी लाइन है, तो ध्यान से देखो ये कहां जा रही है मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे कि देखो ये जा रही। उसके बाद ये नीचे की ओर यहां तक आई है, फिर यहां पे ले जाओ, फिर यहां से ऊपर ले जाके उसे यहां ले जाओ, तो आपको देखो सेम सेम यही डिजाइन मिलेगी जो मैंने यहां पे बनाई है, जिसके ऊपर मैंने पेन चलाया है। ध्यान से समझना,
मैंने कहा जिसके ऊपर मैंने पेन चलाया है वो सेम आपको डिजाइन दिखाई दे रही है, जो कि पहले ही ऑप्शन के अंदर है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मेरा नाम बसंत है सर, हमको सीआरपीएफ का ऑनलाइन क्लास करना है सर, क्या करें प्लीज। बिल्कुल बसंत, आप बहुत बढ़िया तरीके से क्लास कर सकते हो, नीचे तक भी ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये कोई जरूरी नहीं कि नीचे तक ही ले जाओ, यहां से भी टर्न कर सकता हूं। और अगर आपको लगता है कि नीचे तक ले जाना है तो आप यहां तक भी लेके जा सकते हो, यहां तक भी आप इसे लेके जा सकते हो, यहां तक रोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे तक ले जाओ तो और भी बढ़िया है, क्योंकि वो लाइन लंबी है तो ये भी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई नंबर दे दो बसंत को, ये बैच लेना चाहते हैं। नंबर बसंत, आप हमारे नंबर पर कॉलिंग टीम पर फोन कर सकते हैं, और आप जब जाओगे एप्लीकेशन पर तब आप बहुत आराम से बैच ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई बाकी इनको नंबर दे दो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 17, 31। यहां पर क्या कंडीशन है जल्दी से बताओ। तो 22, 17 और 31 क्या है। 22 से 17 की बात करूं तो -5 है, और 17 से 31 की बात करूं तो प्लस कितना है, 14 है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, 31 से 26 -5 और 26 से 40 +14 है, बिल्कुल सही है पहला ही ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, और जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथी, वो कह रहा है कि शिवानी की जन्म तिथि 21 जून 2002 है, उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 21 जून 2002 है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। प्यारे साथी बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, ये आज की क्लास का आपका होमवर्क रहेगा। सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ये आज की पुड़िया रहेगी, आज का आंसर रहेगा। प्यारे साथी क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए कैलेंडर, भैया कैलेंडर की ऐसी चीज है कि कैलेंडर पेपर में आजकल बिल्कुल खत्म कर रखा है, लेकिन फिर भी यह है कि किसी किसी शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आ ना जाए, इस वजह से हम एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। तो कितने दोस्त इसका आंसर जरूर बताएंगे, एक बार जरूर थम्स अप करके बताओ कि हाँ भैया मैं बताऊंगा। देखो सही गलत होना तो अलग बात होती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें आंसर तैयार अपना मतलब निकालना चाहिए। आंसर गलती कितनी बार होगी, एक दिन तो हमारे आंसर सही जरूर होंगे। ठीक है ना, बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।